हमारा बीएमआर है उसका मतलब ये होता है कि जब हम रेस्ट में हैं, हम कोई किसी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट वो कंटिन्यूअस काम कर रहा होता है, और उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उनको जरूरत होता है सारे फंक्शन को करने के लिए, डाइजेशन को करने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को, वो जो कैलोरी हमारा बर्न हो रहा है उसको हम बीएमआर कहते हैं। इसको समझते हैं ऐसे कि एक गाड़ी जो रोड पे नहीं चल रहा, वो कहीं जगह पे खड़ा है, लेकिन फिर भी उनका जो इंजन है वो कंटिन्यूअस अपना एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है हॉर्न और लाइट को। ठीक वैसे ही हमारा बॉडी जब कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, हम रेस्ट में होते हैं, हमारे अंदर कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बीएमआर कहते हैं। ये स्लाइड आपने पहले भी देखा होगा कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट, मतलब जितना हम एनर्जी खाने के रूप में हम ले रहे हैं, और जितना कैलोरी हम अपना एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी करके हम रिलीज कर रहे हैं, उनका बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो बैलेंस है, जो कैलोरी आउट है, वही डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कितना हमें फूड लेना चाहिए, कितना कैलोरी हमें इंटेक करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मतलब 70% पार्ट जो है हमारा बीएमआर का है, कि हमारा इंटरनल ऑर्गन 70% एनर्जी यूज करता है, यूटिलाइज करता है उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए। और जो बाकी 30% है वो हम फिजिकल एक्सरसाइज, नीट करके यूज करते हैं। नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे कि हम जानबूझ के कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम जानबूझ के कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, अननोइंगली हो रहा है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, हम खड़े होकर के काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रहा है, हम कैलोरी आउट कर रहे हैं। तो जब हम कैलोरी इन और कैलोरी आउट की जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखेंगे, तो हम एक हेल्दी वेट के साथ साथ हम पूरा ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। हमने देखा कि जो बीएमआर है वो 70% जो है कैलोरी को यूज कर रहा है। तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कौन सा ऑर्गन कितना कैलोरी यूज कर रहा है। जैसे कि हमारा ब्रेन 17% कैलोरी यूज करता है, लीवर 19%, हार्ट 8%, किडनी 7%, और मसल्स सबसे ज्यादा हमारा कैलोरी यूज कर रहा है जो है 20%। और जब हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उन डाइजेशन के लिए हमें 10% कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और फैट 3% यूटिलाइज हो रहा है। और इनके अलावा जो हमारे वाइटल फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, जो एक्टिविटी चल रहा होता है, वो 16% एनर्जी यूज कर रहा है। अगर हम बीएमआर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये जो सारे कैलोरी यूज कर रहे हैं ऑर्गन, उनको इम्प्रूव करना होगा, उन पे काम करना होगा, सो दैट कि हमारी कैलोरी यूज बढ़े और हमारा बीएमआर बढ़े। अगर हम बात करें मसल और हार्ट की, तो हम फिजिकल एक्टिविटी करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके हम अपने मसल्स को मेटाबॉलिकली एक्टिव बना सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा हार्ट हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो हम अपने कैलोरी को ज्यादा से ज्यादा बर्न कर पाएंगे, और हमारा जो बीएमआर है वो इंक्रीज हो पाएगा। इसके साथ साथ हम अपने लीवर और डाइजेशन को इम्प्रूव करके भी हम अपना कैलोरी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपना बीएमआर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रो करके, मसल को मेटाबॉलिक एक्टिव करके, अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करके, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू इंक्रीज करके हम अपना बीएमआर को इंक्रीज करते हैं। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर मैं 2 किलो कॉटन लूं, ऊन रुई, और 2 किलो अगर मैं आयरन का बार लूं, तो उन दोनों में से कौन ज्यादा हैवी होगा? एग्जैक्टली दोनों की वेट ना सेम होगा। बट अगर मैं कॉटन की बात करूं, रुई की बात करूं, तो वो 2 केजी में भी बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगा, बहुत ज्यादा एरिया लेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं फैट की बात करूं, तो 2 केजी फैट और 2 केजी मसल वेट में तो बराबर होगा, लेकिन जो फैट है वो हमारे बॉडी में ज्यादा स्पेस कवर करेगा एज कंपेयर टू हमारा मसल। जब एक पर्सन है जिनकी बॉडी में ज्यादा फैट है और मसल कम है,
इनका जो वेट होगा ना वो इक्वल हो सकता है उस पर्सन के जिनमें मसल ज्यादा है और फैट कम है। लेकिन जो डिफरेंस है वो हमारे बीएमआर में आएगी, जिनमें मसल्स ज्यादा है। क्योंकि मसल ज्यादा है तो मसल्स में, जिनकी मसल ज्यादा होती है उनमें बीएमआर ज्यादा होता है। कैसे? अब देखते हैं। अगर हम 1 केजी फैट को बर्न करते हैं तो हमारा 4 कैलोरी बर्न होता है। लेकिन अगर हम 1 केजी मसल को बर्न करते हैं तो 28 कैलोरी बर्न होता है। हम समझ पा रहे हैं कि 4 और 28 में कितना डिफरेंस है। अगर किसी के बॉडी में ज्यादा मसल्स है तो वो ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएगा। रेस्ट जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, एकदम रेस्ट में है, फिर भी वो ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा एज कम्पेयर टू एक पर्सन जिसके पास फैट ज्यादा है। अगर हम अपना बीएमआर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने मसल को मेटाबॉलिकली एक्टिव करें और हम मसल मास को इंक्रीज बढ़ाएं, साथ साथ में हार्ट रेट को भी बढ़ाएं, तो हम इजीली अपना जो कैलोरी बर्न है रेस्टिंग कंडीशन में भी बढ़ा सकते हैं। आपके सामने दो इमेज है। एक इमेज जो है सेडेंट्री, लेफ्ट साइड में जो है सेडेंट्री पर्सन है जिनकी जो फिजिकली इनएक्टिव है, कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वही जो हमारा बॉडी बिल्डर है जो ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, उनमें ज्यादा मसल है। जो सेडेंट्री वाला जो लेफ्ट में है उनकी मसल परसेंट 20 है और बॉडी परसेंट 35 है। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसकी मसल 70% है और बॉडी फैट 10% है। इन दोनों की वेट, हाइट सेम है, यानी कि बीएमआई सेम है। बीएमआई सेम रहने के बाद भी अगर मैं बात करूं बीएमआर की, तो बॉडी बिल्डर के पास ज्यादा बीएमआर है क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है। और जो सेडेंट्री वाले पर्सन है उनकी बीएमआर कम होगी। हम जब वेट लूज और मसल गेन की जर्नी में जाते हैं, मसल गेन का जर्नी करते हैं, उस समय भी हम बात करें कि वेट लूज के साथ साथ हम फैट सेल्स भी लूज करते हैं, तो हमारे जो बीएमआर है उनमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं दिखती, हमारे उसमें बीएमआर में इफेक्ट दिखता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे वेट लूज, फैट लूज के साथ साथ हमारा बीएमआर भी इफेक्ट होता है। अब जब हम फैट लूज करते हैं तो हमारे बॉडी में एक लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें हंगर, हमें हमें सटाइटी प्रोवाइड कराता है, हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग देता है। साथ साथ में ये हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमें भरा भरा सा फील करवाता है। ये हॉर्मोन्स भी कम होने होते हैं। जब ये कम होता है तो हमारा बॉडी जो है एक पावर सेविंग मोड में चला जाता है, एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारे मोबाइल में अगर बैटरी लो हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा फोन जो है वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है। लेप्टिन हार्मोन के कम होने के कारण हमारा बॉडी भी एनर्जी बचाने के लिए एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। एक है ग्रेलिन हार्मोन जो लेप्टिन हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमें भूख लगने, हमारे हंगर को बढ़ाता है। क्या होता है कि जब ये हमारा हार्मोन्स जो है वो एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है, उस केस में अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो क्या होता है लेस कैलोरी बर्न होता है। सेम फिजिकल एक्टिविटी करने के बावजूद हम पुराना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं करने के बावजूद हमारा लेस कैलोरी बर्न हो रहा है। उस केस में हमारा बीएमआर में कोई चेंजेस नहीं दिखता। हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है कम हो जाता है, हमारा बीएमआर कम हो जाता है, हमारी नीड कम हो जाती है, हमारी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड कम हो जाता है। ये सब कभी ना कभी एक बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हम अपने डाइट में, अपने एक्सरसाइज के पैटर्न में, अपने फिजिकल एक्टिविटी के पैटर्न में और अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को एक तरह के एक्सरसाइज से हैबिचुएट नहीं करना है, हमें उनको रोटेट करते रहना है सो दैट हमारा बॉडी जो है वो उसको एडप्ट ना करे और हमारी जो बीएमआर है वो इफेक्ट ना हो। मसल बिल्डिंग के साथ साथ हमारा बीएमआर जो है वो इंक्रीज होता रहे। हमने ये तो बात करी कि अगर बीएमआर इंक्रीज करना है तो हमें मसल मास इंक्रीज करना होगा, साथ साथ में अपना हार्ट रेट इंक्रीज करना होगा। तो हम अपना मसल मास को कैसे इंक्रीज करें, ये भी तो हमारे सामने एक सवाल बन के आ रहा है।
अगर हम अपना मसल मास को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे डेली रूटीन में हमें फिजिकल एक्टिविटी को लाना होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। साथ साथ में प्रोटीन, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रोटीन हमारे लिए एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। हमें प्रोटीन का इंटेक पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही प्रोटीन हमारे मसल्स को वियर एंड टियर से बचाएगा, रिपेयर करने में हेल्प करेगा। साथ साथ में हम अगर खड़े होकर के काम करें, सिटिंग है लेकिन फिर भी हम मैनेज करके कहीं पे खड़े होकर काम करें, तो हमारा जो मसल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ये हमारे मसल मास को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। साथ साथ में अगर हम स्पाइसी फूड खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होगा, और थर्मोजेनिक इफेक्ट फूड होते ही हमारा कैलोरी बर्न जो है वो इंक्रीज होगा और हमारा मसल मास बढ़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा स्लीप लेना है, अच्छा नींद लेना है। आजकल की इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से हमारा जो नींद स्लीपिंग पैटर्न है ना वो खराब हो रहा है, लेकिन हमारा मसल मास को इम्प्रूव करने के लिए हमारा नींद भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि मसल मास को इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए, हमारा जो है उनमें फिजिकल एक्टिविटी लाना है। फिजिकल एक्टिविटी में भी हम रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिव वर्कआउट करेंगे। कैसे? अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स के अंदर छोटे छोटे इंजरीज, वियर एंड टियर होता है। जब हमारा बॉडी उन वियर एंड टियर को बनाता है, उन वियर एंड टियर को जैसे जैसे ठीक करने की कोशिश करती है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि एक नया मसल भी जनरेट होता है, एक नया मसल सिंथेसिस होता है। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, या हमने वेट लिफ्ट किया। वेट लिफ्ट करने के टाइम पे अगर मसल्स में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है और उसमें हमें इंजरी होती है, उसको रिपेयर करेगा हमारा बॉडी, एक नया मसल जनरेट होगा। हम मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, अगर हमें एक अपने हाथ में वेट लेके मैंने पुल और पुश किया, हमारे मसल्स, हैंड के मसल्स कंटिन्यूअस रब हुए और उसमें इंजरी हुई, उनको जब हमारा बॉडी रिपेयर करा तो उस रिपेयर करने के प्रोसेस के टाइम पे हमारा एक नया मसल जनरेट हुआ और हमारा मसल मास इंक्रीज हुआ। साथ साथ में हाई इंटेंसिव वर्कआउट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं थोड़े थोड़े पीरियड के लिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर हाई इंटेंसिव वाला वर्कआउट करते हैं। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। उस केस में क्या होता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और हार्ट रेट इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो बीएमआर है वो इंक्रीज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करना कितना जरूरी है हमारा पूरे वेट को मैनेज करने में, साथ साथ हमारा पूरा ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दूसरा फैक्टर है हमारा प्रोटीन। जैसे कि हम प्रोटीन को अपने डाइट पे लेते हैं, हम प्रोटीन को हम खाते हैं, तो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है जाकर के, और डाइजेस्ट होने के बाद वो अमाइनो एसिड्स रिलीज करते हैं। वो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। वो मसल्स क्या होते हैं, अगेन हम फिजिकल एक्टिविटी करके ब्रेक करते हैं, फिर अमाइनो एसिड रिलीज होता है और फिर अगेन वो मसल्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये साइकिल जो है वो चलता ही रहता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी प्रोटीन इंटेक कम है और मैं कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते जा रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि मेरी मसल बनेगी नहीं, मैं मसल को लूज करती रहूंगी और मेरा बीएमआर अफेक्टेड होगा। लेकिन अगर मैं प्रोटीन का प्रॉपर इंटेक करूं, और प्रोटीन इंटेक करूं, मेरी मसल्स बन रही है और मैं फिजिकल एक्टिविटी भी करती रहूं, तो क्या होगा उस केस में कि हमारे बॉडी में वियर एंड टीयर के साथ साथ हमारा नया मसल बनेगा और हम मसल गेन करने में, मसल मास को इंक्रीज करने में वो हेल्प करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रोटीन अगर इम्पोर्टेंट है तो प्रोटीन कैसे लेना है, कितना ग्राम लेना है, क्या क्वालिटी होना चाहिए और कैसे कैसे ले। तो उसके लिए मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करती हूँ। पहला, जितना मेरा बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे हमारी बॉडी की रिक्वायर होती है। सपोज अगर मैं 70 kg की हूँ तो मुझे 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड होगी। एंड दूसरा, दूसरे टिप्स अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, तो जो हमारे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, उन पूरे अमाइनो एसिड्स का साथ में मिलकर के हमें कंज्यूम करना चाहिए। इनका कंप्लीट सोर्स जो है प्रोटीन का वो है मीट, एग, डेयरी एंड सोया। साथ साथ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं कि हमें सीरियल और चावल दाल, सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि
सीरियल्स में क्या होता है, एक लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, वो नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर दाल और लेंटिल्स की बात करूं, उसमें मिथ्योनिन नहीं होते। जब हम सीरियल्स और पल्सेस के कॉम्बिनेशन में अब डाइट लेते हैं, तो हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इंक्रीज होता है, और साथ साथ में गुड क्वालिटी और पूरे अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में जाते हैं, वो हमारे मसल को रिपेयर करने में, मसल मास बनाने में हेल्प करते हैं। और 70 ग्राम जो प्रोटीन है, उसको हम कैसे ब्रेक करके कंज्यूम करें, उसको हम उसको 2 या 3 बार में कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 25 ग्राम प्रोटीन मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले लिया, 20 ग्राम प्रोटीन मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले लिया, 15% मैंने लंच में ले लिया, और 10 ग्राम जो हमारा प्रोटीन है वो मैंने डिनर पे ले लिया। ये थे हमारे 3 टिप्स प्रोटीन इंटेक करने के। अब जो है कि हम बीएमआर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मसल को एक्टिव कर रहे हैं। हम अगर बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा एक पोस्चर को, हमारे एक बॉडी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर हमें बीएमआर को इंक्रीज करना है, तो हमारे हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। साथ साथ में हमारा हार्ट हार्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए प्रोटीन को हमारे डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और फिर हम इससे अपना बीएमआर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी डेली रूटीन की बात करूं, तो हम एक्सरसाइज जो है वो एक बीज लगाने की तरह है। हम जैसे बीज लगाते हैं, वैसे ही हम अपने हेल्दी लाइफ में जाएंगे, एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जैसे कि हम पेड़ को बड़ा करते हैं, हमें सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, उनको खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो ठीक वैसे ही हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगा, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना होगा।